बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज के चलते भी सुर्खियों में रहे हैं। और ऐसी ही एक अदाकारा है पूजा भट्ट। 90 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक बना दिया। जी हाँ, पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट के घर पर हुआ। वो बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बड़ी थी, इसलिए एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी होना तो स्वाभाविक था। अब 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म डैडी से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने एक बेटी का किरदार निभाया जिसे उसके शराबी पिता ने खास रिश्ता होता है। अब पूजा की एक्टिंग को काफी सराहा गया था और ये फिल्म उनके लिए एक शानदार लॉन्च भी साबित हुई। अब इसके बाद उन्होंने दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान के साथ काम किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म ने पूजा को एक असली और बड़ा स्टार बना दिया। इसके बाद आई फिल्म सड़क, जिसमें संजय दत्त के साथ उनकी जोड़ी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। इसके अलावा जख्म और बॉर्डर जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार एक्टिंग की। बता दें कि पूजा भट्ट जितनी अपनी फिल्मों के लिए जानी गई हैं, उतनी ही वो अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से भी लाइमलाइट में रही। उनकी लाइफ में दो ऐसे बड़े विवाद हुए जिनकी चर्चा आज तक होती है, और इन दो बड़े विवादों में से पहला विवाद है अपने पिता महेश भट्ट के साथ लिप लॉक वाला फोटोशूट। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट का एक फोटोशूट हुआ, जिसमें दोनों ने लिप लॉक किया हुआ था। अब ये फोटो कवर पेज पर छपी और देखते ही देखते पूरे दुनिया में और पूरे भारत में हंगामा हो गया। सोशल मीडिया का दौर तब था नहीं, लेकिन अखबारों और गॉसिप मैगजीन्स में तस्वीर काफी वायरल हुई। लोगों ने इससे अनएक्सेप्ट किया और इसको काफी अजीब और वियर्ड बताया। वहीं विवाद बढ़ने के बाद महेश भट्ट का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। अब ये बयान और ये फोटोशूट दोनों ही काफी लंबे टाइम तक लाइमलाइट में रहे और आज 2025 में भी उनकी ये खबरें और ये कहानियां दोहराई जाती हैं, जहां लोग आज भी पूजा भट्ट के किस्से की खबरें मीडिया में छापते हैं। बता दें कि पूजा भट्ट का दूसरा बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने 1993 में एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट में उन्होंने अपनी बॉडी को सिर्फ पेंट से कवर किया था, जिस पर ब्लैक सूट का डिजाइन बनाया गया। अब ये फोटो आते ही लोगों के बीच हलचल मचा गई, जहां पूजा पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने इन आलोचनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपने तरीके से जिंदगी जीने में यकीन रखती हैं। इसके बाद उनकी लव लाइफ की बात की जाए तो पूजा भट्ट की लव लाइफ भी कम चर्चा में नहीं रही। उन्होंने मनीष मखीजा से शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सका और दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद उनका नाम रणवीर शौरी के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि दोनों लंबे टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उनका रिश्ता काफी मुश्किलों से गुजरा। इसके बाद रणवीर पर आरोप लगे कि वो शराब के नशे में पूजा को मारते पीटते थे, जिसके चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बनाने के बाद पूजा भट्ट ने निर्देशन और प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने साल 2003 में पाप नाम की एक फिल्म से निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें जॉन इब्राहिम थे। इसके बाद हॉलीडे, धोखा और जिस्म 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने कई बोल्ड और हटकर टॉपिक्स पर फिल्में बनाई, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो हमेशा से ही प्रयोगधर्मी रही हैं। वहीं कुछ सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद पूजा भट्ट ने 2020 में सड़क 2 से वापसी की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं रही। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे बेगम्स नाम की वेब सीरीज में भी काम किया, जिससे उनकी एक्टिंग को फिर से सराहना मिली। बता दें कि पूजा भट्ट हमेशा से ही बेबाक और बिंदास रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया है और कभी किसी के डर से अपने फैसलों को नहीं बदला। उन्होंने फिल्मों में अपनी जगह बनाई, विवादों को झेला और अब एक सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। चाहे उनके फोटोशूट्स पर विवाद हुआ हो या फिर लव लाइफ में चर्चा रही हो, उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को मजबूत
खुद बनाए रखा। वेल, ये था बॉलीवुड का आज का एक इंटरेस्टिंग किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।